आपका स्वागत है, अभिनंदन। मैं बैस क्रांति पत्रिका का संपादक दीपक कुमार पोद्दार आपके सामने मुखातिब। आज का चर्चा का विषय है बैस बनिया जाति समूह की राजनीतिक जागरूकता और गैर भाजपा पार्टी का वैश्य बनिया जाति समूह पर भरोसा। जैसा कि आप जानते हैं कि वैश्य बनिया जाति समूह पर भारतीय जनता पार्टी का बंधुआ मजदूर होने का ठप्पा लगा है। कुछ हद तक यह बात सही भी है। वैश्य बनिया जाति समूह ने वर्षों वर्ष से भाजपा की अंधभक्ति की है। समय समय वैश्य बनिया जाति समूह में राजनीतिक चेतना आई है, तब वह भाजपा से अपनी आबादी के समानुपात में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की। भाजपा ने अपना कोर वोट को सुरक्षित रखने के लिए वैश्य बनिया जाति समूह को टिकट देकर उसका मुंह बंद रखने का प्रयास किया। जातीय गणना आने के बाद पहली बार गत लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन वैश्य बनिया जाति को आबादी के समानुपात में टिकट नहीं दिया गया, बल्कि टिकट काट लिया गया। पिछली बार 2019 में एनडीए गठबंधन से 3 प्रत्याशी बनाया गया था। भाजपा से 2, बेतिया से संजय जायसवाल और शिवहर से रमा देवी तथा जदयू से 1, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन से 2 सीट मिला, एक भाजपा से बेतिया से डॉक्टर संजय जायसवाल को और लोजपा रामविलास से खगड़िया से राजेश वर्मा को। शिवहर से रमा देवी और सीतामढ़ी से सुनील कुमार का टिकट काट लिया गया। एनडीए को वैश्य बनिया जाति समूह से 6 टिकट दिया जाना चाहिए था, दिया 1/3, मात्र 2। वैश्य बनिया जाति समूह ने आया से माले के सुदामा प्रसाद को जिता दिया और भाजपा के प्रत्याशी आर.के. सिंह कैबिनेट मंत्री को चुनाव हरा दिया। एनडीए को पिछली बार के 39 सीट के बदले 30 सीट ही मिल पाई। लोकसभा चुनाव में वैश्य बनिया की हकदारी का कीमत एनडीए को चुकानी पड़ी। अब बात करें बिहार विधानसभा का। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पर चर्चा करता है। बिहार में जातीय गणना के अनुसार अनुसूचित जाति समूह की आबादी के बाद वैश्य बनिया जाति समूह की सर्वाधिक आबादी 70.81% है। इसके आधार पर 43 सीट पर हक बनता है। एनडीए ने 21 सीट दिया, लगभग 50%। इसमें भाजपा ने 17 सीट, जदयू 2 सीट और वीआईपी 2 सीट। इसमें भाजपा के 16 प्रत्याशी जीते, जदयू से 1 प्रत्याशी तथा वीआईपी से किसी को सफलता नहीं मिली। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य राजनीतिक दल वैश्य बनिया जाति समूह से लगभग राजनीतिक अछूत जैसा व्यवहार करती थी या नाम मात्र टिकट देके छुटका छुड़ा लेती थी। लेकिन 2024 विधानसभा चुनाव में बहुत बदलाव आया। भाजपा से वैश्य बनिया की नाराजगी को देखते हुए राजद ने चाल चल दी। वैश्य बनिया जाति समूह में सिंहमारी करने के लिए उसने 12 वैश्य बनिया जाति समूह से प्रत्याशी दी। सीपीआई मालिस और कांग्रेस से 2 प्रत्याशी उतारा, यानी कुल 16 सीट दी। वैश्य बनिया जाति समूह ने इस राजनीतिक अवसर का लाभ उठाया, अपनी राजनीतिक चेतना का परिचय दिया। राजद के 12 में से 6 सीट, सीपीआई माले के 2 में 2 सीट और कांग्रेस को 2 में 1 प्रत्याशी जिता दी, अर्थात 16 में 9 प्रत्याशी महागठबंधन से विजेता हुए। वैश्य बनिया जाति समूह ने इससे कई तथ्यों को स्पष्ट कर दिया। राजनीतिक आंकड़ों के आंख पर जमे धूल को हटा दिया। पहला तो यह कि वह राजनीतिक रूप से जागरूक हो चुकी। दूसरा, भाजपा के प्रति अंधभक्ति नहीं, भाजपा उसकी उपेक्षा करेगी तो यह समाज उसका समुचित प्रतिकार करेगी। तीसरा, राजद का पीठ थपथपाकर
उसका मनोबल ऊंचा किया। चौथा, अन्य अन्य राजनीतिक दल को संदेश दिया कि बैस बनिया जाति समूह का दरवाजा सभी के लिए खुला है। बैस बनिया जाति समूह के राजनीतिक व्यवहार से जदयू को भी संदेश दिया गया। जदयू बैस बनिया जाति समूह को भाजपा का धोरण न समझे। जदयू जिस तरह अन्य जाति के साथ मिलकर सोशल इंजीनियरिंग का काम करती है, उसमें बैस बनिया जाति समूह को गंभीरता से शामिल करे और समुचित रूप से उन्हें प्रत्याशी बनाए। अन्य राजनीतिक दल रालोसपा, लोजपा रामविलास, भाजपा और आप ने बैस बनिया जाति समूह से प्रत्याशी बनाया था। यदि प्रशांत किशोर अपने कथनी को करनी में बदलने का ईमानदारी से प्रयास किया तो बैस बनिया जाति समूह से 43 प्रत्याशी होगा। बैस बनिया जाति समूह में राजनीतिक जागरूकता आई है, राजनीतिक चेतना आई है। भाजपा की उपेक्षा और गैर भाजपा दल का बैस बनिया जाति समूह के प्रति आकर्षण राजनीति का एक नए अध्याय लिखने की तैयारी का वातावरण बनाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाना और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का बनाना यह संकेत है कि बिहार की राजनीति में बैस बनिया जाति समूह का महत्व भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भली भांति समझ रहा है। इस बात की पुष्टि टिकट बंटवारा में बैस बनिया जाति समूह को मिलने वाले टिकट से ही तय होगी। लोकसभा चुनाव के पूर्व बिहार से राज्यसभा सदस्य डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता बनाई गई और बदले में रामा देवी और सुनील कुमार को संसदीय प्रत्याशी बनने से वंचित किया गया। भाजपा का इस रणनीति का जवाब 39 से घटाकर 30 सीट करके दिया जा चुका है। भाजपा अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए कमर कसती है या विपक्षियों को सेंधमारी करने का सुअवसर देती है, यह तो टिकट बंटवारे से ही स्पष्ट हो सकेगी। समय के साथ बैस बनिया जाति समूह की राजनीतिक चेतना में उच्चतर विकास होगा, ऐसी आशा है।